एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं कि क्या अपडेट है। क्योंकि टीआरई 3 के रिजल्ट में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एक नोटिस रिलीज हुई है, उसको हम लोग समझते हैं। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 और साथ ही टीआरई 3 में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और वहीं पर जो आपको 35% महिला क्षैतिज आरक्षण मिलता था, इसमें क्या अपडेट आया है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और बिहार स्टेट का जो रिजल्ट है वो आपका तैयार हो चुका है, कब तक जो है डिक्लेयर किया जाएगा, क्या अपडेट है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसको हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। एंड आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। जो नोटिस जो है जारी की गई है उसको हम लोग समझते हैं पहले कि क्या अपडेट है। ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक नोटिस ऑफिशियल जो है अभी जस्ट रिलीज हुई है। इसमें कहा ये गया है कि सेवा में उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, ठीक है, विषय जो है टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के कक्षा 1 से लेके 8 में जो है से जो है क्षितिज महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के जो है परिपंथ संख्या इतने में दिनांक जो है 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में। यानी कि जो आपका संख्या ये दी है, इतने में क्या कहा गया था कि जो महिला है उनको जो है हॉरिजेंटल जो आरक्षण दिया जाता था 35%, ठीक है। और ये टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो है जो महिलाओं को है उनको दिया भी गया था। टीआरई 3 में जो है इसकी कोई बात नहीं की गई है, ना टीआरई 1 में, सॉरी, मतलब उसमें ये कहा गया था कि महिलाओं को 35% महिला आरक्षण जो है क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। लेकिन ना तो टीआरई 1 में दिया गया, ना टीआरई 2 में, ना ही टीआरई 3 में। तो इसी संबंध में जो है ये पत्र लिखा गया है, प्रशासन को भेजा गया है। और इसमें यही बात कही गई है कि महोदय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक ईमेल आईडी इतने में जो है अभ्यावेदन दिनांक 29/7/2024 द्वारा प्राप्त आवेदन के माध्यम जो है बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के कक्षा 1 से 8 में क्षैतिज महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन बिहार विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या इतने में दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में पत्र जो है प्राप्त हुआ है। उल्लेखित मामले में आवश्यक कार्यवाही शिक्षा विभाग बिहार पटना से संबंधित है। उपर्युक्त अभ्यावेदन की छाया प्रति संलग्न कर नियमानुसार जो है अग्रतर कार्यवाही हेतु संलग्न है। ये जो है लेटर लिखा गया है विभाग को। और इसमें ये कहा गया है कि जब क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है 1 से 5 में, जिसमें 1 से 8 में, जिसमें 65 जो है 35% आरक्षण मिलता है महिलाओं को। और ये जो है कहा गया है 2016 के अनुसार जो है महिलाओं को इतना आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो है ना तो इसका पालन टीआरई 1 में हुआ, और ना ही टीआरई 2 में किया गया, और ना ही टीआरई 3 में। तो इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि इसको जो है आप टीआरई 3 में लागू करिए। यानी कि अब जो आपको रिजल्ट था, आपका जो अपडेट ये आ रही थी कि अक्टूबर में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी लास्ट अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। तो अब वो फिर से थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि आपको जो आरक्षण मिल रहा है वो 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाया जा रहा है। लेकिन अब जो है ये मामला आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल वाला, कि महिलाओं को जो है 1 से 8 में जो है 35% आरक्षण मिले, क्षैतिज जो है महिला आरक्षण ये मिले। तो अब इसमें क्या है, फिर से थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि सारा प्रोसेस फिर से कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और महिलाओं को जो है फिर से 35% आरक्षण दिया जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा फिर से डिले होगा जो ये रिजल्ट है, क्योंकि अब महिलाओं को फिर से जो है 35% आरक्षण मिलेगा, यानी महिलाओं के लिए फ़ायदा होगा। अब ये बात की जाती है कि आखिर इन जो है जो 35% आरक्षण मिलेगा ये किसको मिलेगा। तो देखिए, जो आपका हॉरिजॉन्टल महिला आरक्षण है ये सिर्फ क्या है, बिहार के ही महिलाओं को मिलेगा। अदर स्टेट की महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का आपको लाभ अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिलता है। ओनली क्या है, बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो ये जो है एक पत्र
जो है विभाग को भेजा गया है और इसमें कहा गया है कि जो आपका 35% हॉरिजेंटल महिला आरक्षण है, इस पर जो है विचार किया जाए और टीआरई 3 में लागू किया जाए, क्योंकि टीआरई 1 में भी नहीं किया गया, ना टीआरई 2 में किया गया है। अब इस पर विभाग क्या जो है निर्णय लेता है, जो भी अपडेट आएगा, देखिए विभाग को ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है 2016 के अनुसार कहा भी गया है कि आप इसको लागू करिए। तो इसमें महिलाओं को फ़ायदा होगा, यानी ज़्यादातर महिलाओं का ही सिलेक्शन होगा 1 से लेकर 8 में, क्योंकि उनको 35% ये आरक्षण मिलेगा, प्लस जो है उनको जो है 50% आरक्षण और मिलेगा, तो उनको बेनिफिट इसका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिहार स्टेट का जो रिजल्ट है वो इतना डिले क्यों हो रहा है। देखिए बिहार स्टेट का रिजल्ट जो है डिले इसलिए किया जा रहा है, एक नोटिस रिलीज हुई है, उसमें कहा ये गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में आप जानते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ी हुई, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर किए गए, यानी कि जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ उसमें 50% जो है फर्जी अभ्यर्थी ही थे, जिसमें से बहुत सारे शिक्षक बाहर कर दिए गए और अभी भी बहुत सारे शिक्षक बाहर हो रहे हैं। रीज़न यही रहा कि डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हुआ तो अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए गए और बहुत अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट जो है अपने बनवा करके वहाँ पर सबमिट किए थे। बिहार स्टेट का जो रिजल्ट है वो बन चुका है, लेकिन डिक्लेयर अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो विभाग है उसको यही डाउट है कि अगर हम बीपीएस मतलब बिहार स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो फिर से अभ्यर्थी गड़बड़ी करेंगे। इसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो जब तक टीआरई 3 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा उसके पहले डिक्लेयर नहीं होगा, यानी कि बिहार स्टेट का रिजल्ट आपको लेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले टीआरई 3 का ही रिजल्ट आएगा और टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो भी अब थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि ये जो मामला अब चल रहा है क्षैतिज महिला आरक्षण, इसको भी ध्यान में रखना होगा आयोग को और इस जो है इसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट बनाना होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कि जो सीटेट, यानी कि देखिए अगर आपके टीआरई 3 में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि जो आंसर की है वो रिलीज़ हो गई हैं, अगर ऐसा कुछ लगता है कि मेरा जो है नंबर कम है, सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि टीआरई 4 भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, यानी दिसंबर के लास्ट तक या फिर जो है दिसंबर में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा टीआरई 4 का और उसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। तो जिन भी अभ्यर्थियों का सीटेट अगर क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, आप उसमें अप्लाई करिए, अच्छे से क्वालिफाई करिए, क्योंकि आपको टीआरई 4 अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी ये बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि जस्ट आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और उसके तुरंत बाद, यानी कि तुरंत आपको जो है टीआरई 4 एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, तुरंत उसके जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टीआरई 3 में तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मान के चलिए अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि टीआरई 4 भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और इसमें जो है सीटेट दिसंबर वाले भी शामिल हो पाएंगे टीआरई 4 में। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स ये अपडेट आया है, यानी कि बिहार स्टेट का रिजल्ट आपको टीआरई 3 के बाद देखने को मिलेगा और टीआरई 3 का जो रिजल्ट है अब डिले होगा। रीज़न यही है क्योंकि अब जो नोटिस जारी हुई है, अब इसको भी विभाग को ध्यान में रखना होगा, इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनको ज़्यादा चांसेस मिल जाएंगे सिलेक्शन होने में। फिलहाल के लिए यही अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।